12th का बच्चा, 12th पास आउट बच्चा जब जा रहा था उसको लाठियों से मारा गया, एकदम से निर्दयता के साथ। जिस तरह का दिल्ली पुलिस का व्यवहार है वो निंदनीय है। और हमारी गलती हो तो हम लोगों के बीच में जाकर के सुनेंगे और उसका समाधान करने का काम ये सरकार नहीं कर रही। ये लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं लड़ रही, ये इस गले हुए सिस्टम को, इस बीमार सिस्टम को दुरुस्त करने की तरफ एक हवा लेकर के चले। जिस दल के 37 MP हो, संसद चल रहा हो, उसे आप जबरदस्ती गिरफ्तार करने का काम करोगे। आदरणीय डिंपल जी के बारे से कहीं ऐसा लगा था कि वो राजनीति के लिए आए। वो एक माँ है, आप उनके व्यवहार से ममता का एक स्वरूप दिखाई दे रहा था। जिस तरह से बच्चों को पीटा गया वो बहुत दुखी थी, बच्चों की आवाज बनकर के उनके बीच में थे। हम हर वक्त राजनीति की बात नहीं करते। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर, जहां पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और यहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और विधायकगण पहुंच रहे हैं। हमारे साथ पंकज मलिक हैं जो कि मुजफ्फरनगर से सीधे आए हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। पंकज जी, आपने यहाँ आकर समर्थन दिया, लोगों से बातचीत की, क्या आपको महसूस हुआ इन बच्चों से बात करके? देखिए, बच्चे अपनी जगह ठीक हैं। बच्चों को जो समस्याएं दिखाई दी, इस तरह से बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, बच्चे अपनी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सरकार ने जिस तरह से अत्याचार किया, हमारी बेटियों को मारा गया, बच्चों को मारा गया। एक तो मैं देख रहा था वीडियो में, 12th का बच्चा, 12th पास आउट बच्चा जब जा रहा था उसको लाठियों से मारा गया, एकदम से निर्दयता के साथ। जिस तरह का दिल्ली पुलिस का व्यवहार है वो निंदनीय है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल जब सदन में उठाना चाहा, सदन में नहीं उठाने दिया तो सड़क पर उतर कर आए, उन लोगों को डिटेन किया। जिस दल के 37 MP हो, संसद चल रहा हो, उसे आप जबरदस्ती गिरफ्तार करने का काम करोगे, नेता प्रतिपक्ष को गिरफ्तार करोगे। आप ये चाहते हो कि किसी भी तरह से आम जनमानस की आवाज आप तक ना पहुंचे। वो इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आवाज को कुचलना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन आप देख लेना, इन बच्चों ने जो चिंगारी दी है, जो हवा दी है, ये तूफान बन गया आज। और आज घर में बैठा बच्चा भी अपने परिवार को कहता है कि जाकर के इन बच्चों की मदद करो। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं लड़ रही, ये इस गले हुए सिस्टम को, इस बीमार सिस्टम को दुरुस्त करने की तरफ एक हवा लेकर के चले। और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान में इस आवाज के बाद बदलाव आएगा। हमने तस्वीरें देखी जिस तरीके से उन तमाम घायलों के प्रति डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी की सांसद, ने जो अपनी संवेदनाएं दी, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में उसकी चर्चा हुई। क्या आपको लगता है कि इसके बाद महिलाओं में भी जो है समाजवादी पार्टी की और जो है विश्वसनीयता बढ़ेगी? क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, उसको लेकर क्या चाहिए? आपको डिंपल जी की बात से, उनके व्यवहार से, आदरणीय डिंपल जी के व्यवहार से कहीं ऐसा लगा था कि वो राजनीति के लिए आए। वो एक माँ है, आप उनके व्यवहार से ममता का एक स्वरूप दिखाई दे रहा था। जिस तरह से बच्चों को पीटा गया वो बहुत दुखी थी, बच्चों की आवाज बनकर के उनके बीच में थे। हम हर वक्त राजनीति की बात नहीं करते, ये गलत है। आदरणीय डिंपल जी, आदरणीय अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी और एक उत्तर प्रदेश का नौजवान आज इस आंदोलन के साथ है। और मुझे उम्मीद है कि ये आंदोलन, या तो इनकी बात सुनी जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, बल्कि ये तो एक ऐसा आंदोलन है, युवा पीढ़ी का आंदोलन है, आने वाले भविष्य का आंदोलन है। प्रधानमंत्री जी को खुद आगे बढ़ करके इसकी जांच करानी चाहिए और गलत हो तो खुद उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ राजनीति करने का काम हमारा नहीं है। हम ये भी चाहते हैं, अगर कल सरकार हमारी और हमारी गलती हो तो हम लोगों के बीच में जाकर के सुनेंगे और उसका समाधान करने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। बीते दिन अखिलेश यादव जी को डिटेन किया गया, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को घर पे हाउस अरेस्ट किया, खासतौर से पश्चिमी यूपी में। आप भी पश्चिमी यूपी से आते हैं, इस कार्रवाई को कैसे? देखिए, ये तो आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और ये नौजवान इनकी लाठियों से, इनके पुलिस से न डरा है न डरेगा। आगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ युवाओं को लेकर पार्टी की स्ट्रेटजी होगी, क्या तैयारी है? आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि 2027 में उसकी सरकार बनेगी, वो सरकार बनाएगा जो नौजवान के हित की बात करेगा, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करेगा। लोगों को लड़ा करके सरकार बनाने का समय चला गया है, अब ईमानदार लोगों की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक, जिन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में युवा जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगा। मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, यूपी तक।